ये गुरु स्टूडियो है जो नंगला किशोरी के हैं बड़े भाई राजीव कुमार उर्फ बड़े, इनकी तरफ से आप हमें भी देख सकते हैं गुरु स्टूडियो पर। और बहुत अच्छा ही इनका काम है, शादी विवाह अन्य कार्यक्रमों में शुभ कार्यक्रमों में आप इन्हें बुला सकते हैं। धन्यवाद। एक कीर्तन बोले फिर कथा प्रसंग पर चलते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कलियां पर, सभी लोग बोलेंगे आनंद तभी आएगा। और तेरी मंद मंद मुस्कलियां पर और बलिहार प्यारे जू, और बलिहार प्यारे जू। अजब मत बाले और मटके ही काले काले, तेरे लेल और तेरी तिरछी सी चित बलियां पर, और तेरी तिरछी सी चित बलियां पर बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। और तेरी मंद मंद मुस्कलियां पर बलिहार प्यारे जू, और बलिहार प्यारे जू। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है सबको प्यारी, तेरी चाल और तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है सबको प्यारी। तेरी मोर मुकुट लटकलियां पर, और तेरी मोर मुकुट लटकलियां पर बलिहार प्यारे जू, और बलिहार प्यारे जू। और तेरी मंद मंद मुस्कलियां पर बलिहार प्यारे जू, और बलिहार प्यारे जू। और तेरे संग में राधा प्यारी सारी दुनिया से न्यारी, तेरे संग में राधा उन युगल चरण पे हो जाऊं बलिहार प्यारे जू, और बलिहार प्यारे जू। आप लोग कीर्तन गाते कम हैं, आप भी साथ में बोलेंगे तो हमें भी ऊर्जा मिलेगी। एक गांव में कथा हो रही थी तो डोकरी रो रही थी। पंडित जी ने सोचा कि इन्होंने अच्छी तरह से कथा सुनी, सातों दिन ये रोती रही। माताजी से पूछा कि आप माताजी आपका भाव बहुत पवित्र है, निरंतर आप कथा भाव भोर होकर सुनती रही, रोती रही। माताजी ने कहा कि कथा था को तो मैं पंडित जी नहीं जानती हूँ,
लेकिन हमारा बड़ा बीमार हो गया था, उसे घुरका की बीमारी थी। 3-4 दिन तुम जैसे चिल्ला रहे इसी तरह से चिल्लाता रहा और 3-4 दिन के बाद खत्म हो गया। तो हम जासो रो रहे थे कि तुम्हें कुछ बीमारी तो नहीं हो गई हमारी पड़ा जैसी। तो कहने का मतलब ये न सोच लें, कथा ये भगवान की है। एक गांव में भगवत प्रेमियों कभी कथा नहीं हुई। एक पंडित जी निकले, तो बगल में पंडित जी का ही घर था। उन्होंने कहा कि हमारी कथा करवा लो। पंडित जी ने कहा कि हमने तो कथा कभी देखी भी नहीं, हम नहीं कथा करवाएंगे। और उन्होंने कही जात के नाते तो कहीं ऐसी व्यवस्था करवा दो, पैसे का अभाव है, कहीं से 4 पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में पटेल साहब हैं, वो प्रधान है और अच्छा खासा पैसा भी है, चलो उनके यहाँ देखते। पटेल साहब के यहाँ लेके गया पंडित जी को। पटेल साहब से कहा कि कथा करवा लो। पटेल ने कहा कि कथा था तो मैं जानते नहीं क्या होती है कथा। पंडित जी ने कहा कि एक मंच बना दो, हम आपको सुनाएंगे कथा। पटेल ने कहा देखो पंडित जी, हम कथा के बारे में कुछ बता नहीं सकते, न तो हमने कभी देखी न सुनी कैसी कथा होती, हम नहीं करवा पाएंगे। पंडित पटेल साहब ने मना कर दिया, लेकिन उनके 2 नाती थे वो खेल रहे थे। उन्होंने उस चर्चा को सुना तो नाती दौड़ के आए कि नहीं बाबा हम तो कथा देखे, हम तो कथा देखे। नाती जब जिद करने लगे तो उन्होंने कहा पंडित जी इन बच्चों को कथा दिखा दो। तो पत्थर था, उसी पे पंडित जी का आसन लगा दिया और पंडित जी कथा करने लगे। 2-4 लोग बैठे थे, बड़े लोगों को यहाँ बैठे ही रहते, कथा करने लगे। पटेल गए भीतर से भोजन पाया और पटेल उसी शिला पे रोज सोया करते थे, वहीं नींद लेते थे। तो पटेल जी आए और पंडित जी के गोदी में सिर रखा और सो गए। पंडित जी ने कहा कि एक मुख्य यजमान था वो भी सो गया, दक्षिणा कौन देगा, ये तो मामला गड़बड़ है। अब कच्ची नींद पटेल को जो भी जगाता पटेल उसे बहुत मारता, पंडित जी को पता नहीं। सो पंडित जी ने कहा पटेल साहब सो जगाओ। सो पटेल की लाल लाल आंखें जगते ही जगत पंडित जी को चुपट गो। पंडित जी को चुपट गो। पंडित जी चरे चोटे हथे भाई, दोनों में गुत्तम गुत्ता। उस सिल से नीचे गड्ढा था लंबा चौड़ा गहरा, उसी में दोनों गिर गए। जो लोग आसपास बैठे थे उन्होंने जैसे ही देखा, 2-1 बच्चों ने सोचा कि चलो छुड़ाए देने। बुजुर्गों ने कहा देखो भागवत हो रही है, गैर हनाए धोए अगर छुए लई तो पाप लगे, छुइयो मत। तो दोनों की चुपटंद बुरी तरह से, पंडित ऊपर पटेल नीचे। तब तक बच्चा घर में गए कि माता जी कहे कि तुम आटे ही मारती रहे, द्वारे भागवत हो रही। भागवत अरे देखो चल बहुत जोड़ के हो रही। सो पत्नी आई बज के चून महादले से, देखो कुआं में। सो पति नीचे डरे, ऊपर तो पंडित चढ़ो दे छाती मिलाते। बड़ी भाई डुकरिया ने सोची कि नशे नहीं डारी, लोगों ने कही नशे नहीं डारी तो भागवत पटेल पे तो छूट को तुम पे चढ़ बैठे। अब दूध ठाड़ी तुमने कही है भागवत मैया भैंसलियों का गैया। पंडित ने कही कि कथा तो ये हो ही गई, गैया ले लो बच चलो, गांव है मूर्खों का। तो गैया लाई और पंडित जी चलन लगे। लोगों ने कही कि भाई आपने 10 गांव में झंडा गाड़ दो, पटेल साहब कथा तो करवाए ले। पटेल साहब ने कहा आप 5 पंचों की कृपा हुई जो इस अधम शरीर से भागवत हो गई ना, हम कहाँ कर पाते। तो भागवत भी नहीं हुई, कथा भी हुई हो गई। तो ऐसी कथा ने सुने। बोलो सत्य गुरुदेव भगवान की। परम सत्य गुरुदेव भगवान आ गए, खड़े होकर थोड़ा उनका स्वागत करेंगे। उनकी अमृत वाणी से अनेक कथाएं सुन के अपने को धन्य बनाएंगे। धन्यवाद।